अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र और एचटीएमएल के चैप्टर 19 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे ज़ेन कोडिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कि ज़ेन कोडिंग होती क्या है। ज़ेन कोडिंग एक प्लगइन है जो कि तमाम टेक्स्ट एडिटर्स में, जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं कोमोडो और सबलाइम या नोट पैड प्लस प्लस वगैरह जितने भी हैं, उनमें एक प्लगइन इंस्टॉल किया जाता है जिसमें हमारी कोडिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए हमें एक प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे या फिर code.google.com पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ज़ेन कोडिंग के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो बताया हुआ है कि किस तरीके से ज़ेन कोडिंग जो है वो काम करती है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कोड को जो है वो शॉर्ट में लिखा है और यहाँ पे ये एक्सपेंड हो गया कंप्लीट उसमें, जो कि कोड एचटीएमएल का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप डाउनलोड्स में जाएंगे यहाँ पे तो तमाम जितने भी कोड एडिटर्स सपोर्टेड हैं उनके जो प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन सारे ही हैं, ड्रीम व्यूअर है, कोडा है हमारे पास, और टेक्स्टमेट है, नोटपैड प्लस प्लस है, तमाम है सारे जितने भी हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिले तो आपको उनकी वेबसाइट पे ज़रूर ये प्लगइन मिल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि आप हम यहाँ पे कोमोडो यूज़ कर रहे हैं अपने तकरीबन सारे कोर्स में हमने कोमोडो को यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे जाएं एडवांस में, टूल्स में, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखें ज़ेन कोडिंग, तो ये सर्च करके ले आएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए अपने पास, इंस्टॉल कर लीजिए तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी और हैं वो उनका भी यही सेम तरीका है। या फिर आप यहाँ से ये जो यहाँ पे इन्होंने फाइल दी हुई है इसको डाउनलोड करें और इसको अपने कोड एडिटर में इंस्टॉल कर दीजिए और यह इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कोड एडिटर को रिस्टार्ट करें और काम शुरू कर दें। अच्छा, दूसरे तरीके मैं अब पढ़ता हूँ कोड एडिटर की जानिब। यहाँ पे ये काम किस तरीके से करता है, जैसे कि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई डिव बनानी है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद डिव लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद हमें अगर यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट चाहिए तो हम यूएल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोड कंप्लीट का जो है वो ऑप्शन ऑन किया हुआ है, इसलिए हमें हमें सिर्फ ओपन टैग लिखना पड़ता है। क्लोज टैग ये ऑटोमेटिकली इसको फिल हो जाता है, ये कंप्लीट कर देता है इसको, लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। अब मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसको लिंक करूँगा अपने किसी पेज से। अब देख सकते हैं कि हमें इसमें कितना टाइम लगा इस एक लिस्ट आइटम में बनाने में। अब यही लिस्ट आइटम मैं अगर यहाँ पे ज़ेन कोडिंग को यूज़ करते हुए बनाऊँ तो वो कैसे बनाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव ब्रैकेट यू एल और उसके बाद एल आई, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ए। अब मैंने यहाँ पे ये कोड लिख दिया। अब मैं जैसे ही इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे पास जो कि कोड हमने ऊपर लिखा है यही यहाँ पे एक्सपेंड होके वैसा का वैसा बन जाएगा। मैं टूल्स में जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे इसमें कोमोडो टेक्स्ट एडिटर में कुछ बग्स हैं जो कि इंशाल्लाह अगला जो वर्जन आएगा उसमें फिक्स हो जाएंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट कीज़ हैं वो काम नहीं कर रही, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो भी डाउनलोड किया है। इसमें हम इंशाल्लाह देखें किस तरीके से हम स्पीड देते हैं अपने कोडिंग को। लेकिन यहाँ पे हमको क्योंकि कोमोडो एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता चलूँ कि इसमें यहाँ पे कैसे यूज़ करना। और देखते हैं, मैंने यहाँ पे ये कोड यहाँ पे टाइप किया और मैं टूल्स में जाऊँगा और यहाँ पे ज़ेन कोडिंग में जाऊँगा और मैं इसको एक्सपेंड कर दूँगा। आप देखते हैं ये एक्सपेंड हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे लिस्ट आइटम जो है वो 5 या 6 चाहिए, मतलब 10 लिस्ट आइटम चाहिए, तो मैं ये करता कि कॉपी कर लेता है, फिर उसके बाद पेस्ट पेस्ट कर लेता है, या फिर मैं टाइप करता है उसको बैठ के और मेरे जो है वो कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट लग जाते हैं उसको टाइप करने में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टार बनाऊँगा स्टैटिक, और यहाँ पे अगर मुझे 5 लिस्ट आइटम्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा, अगर 10 चाहिए तो 10 लिखूँगा, अगर 50 चाहिए तो 50 लिखूँगा। फिलहाल मैं 5 लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊँगा और इसको एक्सपेंड कर दूँ। आप देख सकते हैं एक्सपेंड है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करते हैं मैं और स्पीड दे सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है फिलहाल वो यहाँ पे एच में है। मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी यूआरएल दूंगा, मैं टैब प्रेस करूँगा, वो जंप करके टैग में चले जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा होम और उसके बाद मैं फिर दोबारा टैब दबाऊँगा तो ये लिंक पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो भी काफ़ी स्पीड से टाइप कर सकता हूँ। अबाउट अस, लिंक, पोर्टफोलियो, और उसके बाद लिंक, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। आप देख सकते हैं कि ये कोड हमने कितनी स्पीड में टाइप किया।
इसी तरीके से कुछ और कोड्स भी हैं, हम जिक्र करेंगे उनका। मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे फ़िलहाल ओपन कर देता हूँ सबलाइम, ताकि मैं आपको और ज़्यादा स्पीड दिखाऊँ कि किस तरीके से हम और ज़्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं। अब मुझे HTML5 का एक टेम्पलेट सिंपल पेज चाहिए जिसमें यूनिकोड भी हो, टाइटल वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो उसमें होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा HTML:5 और मैं टैब प्रेस करूँगा तो आप देखते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे HTML5 का जो टेम्पलेट है वो मेरे पास आ गया, जिसमें बॉडी भी है, हेड भी है, टाइटल भी है, मेटा भी है और हमारे पास यहाँ पे डॉक टाइप भी है। तो कितनी आसानी से हमने ये कर लिया। अब मैं यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ माई वेबसाइट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर CSS को लिंक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक :CSS टैब। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक, रिलेशनशिप, स्टाइल शीट, टाइप, टेक्स्ट, CSS, href। अब मेरा जो कर्सर है वो style.css पे है। अगर मैं यहाँ पे मेरी जो स्टाइल शीट है वो CSS के फोल्डर में है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा CSS/style.css, और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ लिंक :CSS के बाद मैंने टैब प्रेस किया और ये एक्सपेंड हो गया स्टाइल शीट के कोड में। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बॉडी की बात करूँ, मैं बॉडी में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक टेबल चाहिए जिसमें एक जो है वो रॉ होनी चाहिए और कुछ कॉलम्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टी बॉडी, ठीक है, और मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे टी बॉडी आ जाएगा। और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे TR, ठीक है, और मुझे यहाँ पे 2 जो हैं वो रोज़ चाहिए, तो इसलिए मैं स्टैरिक 2 ब्रैकेट TD टेबल डेटा, और स्टैरिक 5 मुझे जो है वो कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसलिए 5 कॉलम्स लिखूँगा और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा टैब बटन। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 जो हैं वो रोज़ बन गई हैं और मेरे पास यहाँ पे 5 जो हैं वो कॉलम्स बन गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास 5 कॉलम जो हैं इस रो में हैं और 5 कॉलम जो है इस रो में। इतनी आसानी से हम यहाँ पे इतनी जल्दी हम काम कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि किस तरीके से काम करना है और क्या करना है। इसके लिए हम यहाँ पे जो है अगर हम इस सर्च करें, बल्कि डाउनलोड्स में जाएँ ज़ेन कोडिंग में, मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल यहाँ पे जो टैक्स वगैरह हैं वो हमें मिल सकते हैं यहाँ पे आसानी से। और ऑल डाउनलोड्स, बल्कि हम गूगल में जाके सर्च कर लेते हैं। ज़ेन कोडिंग चीट शीट PDF, या फिर ये भी यहाँ पे गूगल में पड़ी हुई, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ हमारे पास। और यहाँ पे आपके पास देखें आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको PDF चाहिए तो अब मैं यहाँ से PDF को डाउनलोड करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे तमाम, मैं इसको बल्कि थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलें जी, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अगर यहाँ पे HTML टैप करूँगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा HTML टैग में। अगर मैं HTML XML लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है वो इसमें एक्सपेंड हो जाएगा। तमाम जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, उन सब के शॉर्टकट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उनको डाउनलोड कीजिए और उनको याद कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ फ़िलहाल दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कुछ टैग्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन तमाम हैं, डॉक्यूमेंट मेटा टैग्स हैं, सेक्शंस हैं हमारे पास, ग्रुपिंग कंटेंट है, टेक्स्ट लेवल है, तकरीबन तमाम जितने भी हैं CSS और HTML के कोर्स वगैरह वो तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए कि किस तरीके से हम अपने कोडिंग में स्पीड ला सकते हैं ज़ेन कोडिंग की मदद से। तो मैं यहाँ पे सबलाइन की तरफ बढ़ूँगा और मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल टेबल को। और अब मैं यहाँ पे मुझे एक डिव चाहिए विद द क्लास ऑफ डिव, जो कि हम क्लास रखेंगे, ID कुछ भी हो। और उसके अंदर मुझे लिस्ट आइटम चाहिए और
मुझे लिंक भी होने चाहिए वो, जैसे कि हम पहले बना चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा div ब्रैकेट, बल्कि div नहीं लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट माई क्लास। ठीक है, अगर आप माई क्लास लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट जो इसमें सेटिंग है वो div है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये div में एक्सपेंड होगा, जब तक मैं इसको बताऊँ नहीं कि ये जो क्लास है वो किस चीज़ में लगनी है। अगर यूएल में लगनी है तो हम यहाँ पे यूएल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डॉट माई क्लास, जो भी क्लास हमारी होगी उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे तो वो यूएल में लिखी अनऑर्डर लिस्ट में लगी हुई आ जाएगी। अगर हम टेबल में लगाना चाहते हैं, हमें टेबल लिखना पड़ेगा, या किसी और चीज़ में लगाना है तो हमें वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ क्लास लिखेंगे या आईडी लिखेंगे, जो भी उसका साइन है, जैसे कि हमने यहाँ पे डॉट लिखा है तो ये क्लास है, अगर हम हैश डालेंगे, पाउंड साइन डालेंगे तो वो आईडी होगी। तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक्सपेंड करेगा डिव में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिव सेट हुआ। उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे यू एल लिखूँगा, यू एल के बाद ब्रैकेट एल आई मुझे जो है वो चाहिए 4। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लिंक कर दूँगा, के साथ मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको। आप देख सकते हैं एक्सपेंड हो गया। मैं यहाँ पे हैश बटन प्रेस करूँगा, होम, होम, और उसके बाद गलत हो गया मेरे ख्याल से, स्पेस आ गया उसमें, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। सर्विसेज, अबाउट अस, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने इसको टाइप कर लिया। इसी तरीके के आप यहाँ पे डाउनलोड करें इसको, चीट शीट को। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ज़ेन कोडिंग को जो है सीखें, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, उनको अगर आप देखें कोडिंग करते हुए तो वो इस तरह की कोडिंग करते हैं कि अगले बंदे को समझ में ही नहीं आता कि क्या टाइप कर रहे हैं क्या नहीं। और जब कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है, जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है उसका, तो बेहतरीन होता है, वो कमाल होता है उसमें, क्योंकि फालतू कोडिंग नहीं हुई होती। और वो ज़ेन कोडिंग या शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ करते हुए बहुत ही जल्दी जो है वो कोडिंग करते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको सीखिए, इसके जो टैग्स हैं उनको याद कीजिए। तो मैं दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।